हमारे इस प्रोग्राम में मोहतरम जनाब शम्स अजीज़ साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बनारस का जो रीजनल सेंटर है उसके डायरेक्टर हैं और बड़ी फ़ाल शख्सियत हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप भी आएँ और आज चूँकि मौलाना आज़ाद का कि एक जश्न यौम तालीम के तौर पर आज का दिन हम मना रहे हैं, तो इस हवाले से आप भी दो लफ्ज़ कहें। ज़ोरदार तालियां आप बजाएं तो मैं उनको माइक डाइस पर बुलाऊं। डाइस पर बैठे अजीम मेहमानान और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अजहर सईद साहब का कि उन्होंने ये मौका दिया हमें 2 मिनट बोलने का। बस 1-2 बातें आपसे कह के हम चले जाएंगे, वक्त बहुत हो गया है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मौलाना आज़ाद को हम याद कर रहे हैं और नई तालीमी पॉलिसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मेरा ताल्लुक मौलाना आज़ाद से मंसूब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से है। 3 साल पहले बनारस में वो सेंटर कायम हुआ। बस 1-2 चाहिए है मैं शेयर करूंगा कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो आफ्ताब आफाकी साहब कह रहे थे कि मौलाना आज़ाद ने ये कहा था कि मदरसे वालों, आप लोग रिवायती तालीम से हटकर साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करो। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी उसका नमूना है। चूंकि सर मैं शेयर कर दूं, शायद आपको पता हो कि ना, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उर्दू मीडियम से है, सिर्फ वाहिद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो उर्दू मीडियम से है। पूरे एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बीएड कराती है, 700 सीट्स। एक सिंगल वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस सबसे ज्यादा कम है कि आप 15,000 में 2 साल में बीएड कर लें। एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमटेक, यहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उर्दू मीडियम में कराती है। क्या मौलाना आज़ाद की ताबीर नहीं है? एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्राइमरी भी पढ़ाती है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पॉलिटेक्निक भी है उसके पास, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है आईटीआई भी है उसके पास सब कुछ है। और मौजूदा वाइस चांसलर जो प्रोफेसर सैयद अब्दुल हसन साहब हैं, उनका ताल्लुक इसी बनारस से है और इस यूनिवर्सिटी को इतनी बुलंदियों पर ले जा रहे हैं कि इस वक्त उसमें स्पेनिश, रशियन, जितने फॉरेन लैंग्वेजेस है सारे आ गए। यहाँ तक कि जो इलाकाई ज़बानें हैं जैसे तमिल है या पश्तो है, ये सारी ज़बानें वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। कौन? वही वाइस चांसलर जिनका ताल्लुक बनारस से है। तो मैं यही कहूँगा कि वही मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आज पहला दिन है कि हम यहाँ पे आए हैं। वो उस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने वाले, बस आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा, वक्त कम है, कि उस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने वाली जो शख्सियत है उसका नाम प्रोफेसर सैयद अब्दुल हसन है और उनका ताल्लुक इसी बनारस से है। तकरीबन 25 साल जश्न मनाया यूनिवर्सिटी ने। वाइस चांसलर साहब से पहले बहुत सारे वाइस चांसलर हुए। इन्होंने कहा कि नहीं, पूर्वांचल में आखिर सेंटर क्यों नहीं बना? यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, यूनिवर्सिटी बिहार में काम कर रही है, यूनिवर्सिटी कश्मीर में काम कर रही है। चूंकि इस यूनिवर्सिटी का कई मोड है, एक रेगुलर मोड है, एक डिस्टेंस मोड है, इसका अलग अलग कैंपस भी है और हैदराबाद में भी इसका कैंपस है। और इन्होंने इनकी कोशिशों से सेंटर कायम किया। हमें ऑर्डर हुआ मैं हैदराबाद में कि आप जाइए और बनारस में कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में इस वक्त हम कह दें कि हमारे पास 1000 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। सिर्फ एडमिशन मैं नहीं गिरा रहा, मैं ये गिरा रहा हूं कि वो उर्दू मीडियम के बच्चे जिसके बारे में मौलाना आज़ाद ने कहा था तुम साइंस सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, रिवायती तालीम से मेन स्ट्रीम में आओ, वो हमने करके दिखाया है। और हम आपका शुक्रगुजार हैं अजहर सईद साहब, आपने मौका दिया। एक दरखास्त बस आपसे रही है कि वाइस चांसलर साहब की कोशिश है तो एक ही नहीं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए। आप आगे बढ़िए, उनसे मिलिए, अपनी दरख्वास्त रखिए। आपके पास मसाइल बहुत सारे हैं, आप कहेंगे वसाइल नहीं है, आप कहेंगे पैसा नहीं है, आप कहेंगे रूल्स नहीं है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमें जो चाहिए वो ये है कि आपकी दरख्वास्त चाहिए कि आप आइए और कहिए हम ये चाहते हैं।
आप आइए, वाइस चांसलर कहिए हम ये चाहते हैं, चूंकि यूनिवर्सिटी पूरी मुकम्मल यूनिवर्सिटी है, पूरे अख्तियारात हैं और वो शख्स देने वाला मौजूद है, बस लेने वाला चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन तमन्ना शाहीन साहब भी आज के इस प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस प्रोग्राम में, जैसा कि अभी हमें मालूम हुआ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। यकीनन ये जो सपना हमारे अजहर सर ने कुछ चंद महीने पहले देखा था कि ये एक प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भी याद किया जाए, हमारे ज़िले के रिटायर्ड टीचर्स जिन्होंने उर्दू में अच्छे काम किए हैं अपने वक्त में, उन्हें भी याद किया जाए, उन्हें भी सम्मान दिया जाए और ये कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कि हमारे ज़िले से कुछ रिटायर्ड टीचर्स जो यहाँ पर जिन्हें सम्मानित किया गया, यकीनन ये मैं कह सकता हूँ कि ये शेर उन लोगों के लिए कि ये दौर, ये मौसम बदल जाएंगे, कई आएंगे और कई जाएंगे, रहेगी आप सबकी कमी हमेशा, हम कभी आपको न भूल पाएंगे। यकीनन आपने जो अपने तदरीसी अंजाम इस ज़िले में आपने दिया है वो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ हमेशा रहेगी।